कल रात लगभग 11:40 पर कप्तानगंज के वार्ड नंबर 13 में एक अज्ञात बदमाश द्वारा एक युवक को गोली मारकर हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। अभी मैं उस युवक के घर पर हूं जहां पर उसकी गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ये जो पीछे आपको घर दिखाई दे रहा है, ये जो महिलाएं बैठी हैं, बताया जा रहा है कि युवक इस घर में सोया हुआ था और वहीं से जो अपराधी था वो आया, दरवाज़ा खोला और उस युवक को घर में से निकालकर और उसके दरवाजे पे गोली मारा और मौकाए वारदात पर युवक की मौत हो गई। जिसकी मौत हुई है उसके मामा हैं हमारे साथ, मैं इनसे कुछ जानने की कोशिश करूँगा। आखिर आपको कब पता चला कि आपके भांजे को गोली मारकर हत्या कर दी गई? हमको 12:15 बजे के टाइम में जो है हमारे पास फ़ोन गया। हमारे भाई साहब आए, भाई साहब के हमारे बड़े भाई साहब, इनका नाम जहांगीर आलम है और हम लोग बोनिया के रहने वाले हैं। उनके पास हमारे भांजी फ़ोन की कि मामू भैया गोली मार दिए हैं सब। तो हमारे भाई सब दौड़ते हुए हमारे पास आए, कहे बाबू जल्दी चलिए, जुगनू गोली मार दिए हैं सब। तब हम लोग जो है भागते हुए आए तो मेरी बहन, छोटी वाली बहन बोली कि भैया आप जो है ब्लॉक पे जाइए, बहन जो है बाबू को ब्लॉक पे ले गई है। हम लोग ब्लॉक पे गए तो देखे जो है गोली लगी हुई थी सर पे यहाँ पे और लड़का जो है मौत हो गई थी। उसके बाद से जो है एसओ सर आए, कहे कि मैं कार्रवाई करूँगा, सबसे पहले मुझे आप जो है एप्लीकेशन लिख के दीजिए। मैंने एप्लीकेशन लिखवाया, लिखवाने के बाद जो है अपनी बहन का साइन कराया। साइन कराने के बाद जो है एसओ सर को मैं दे दिया। उसके बाद एसओ सर जो कहे कि मैं पोस्टमार्टम कराऊंगा, तो पोस्टमार्टम के लिए तुरंत जो है तैयार करके भेज दिए पडरौना, और वहाँ से पडरौना से अभी हम लेकर के जो है उस बच्चे को आया हूँ। अच्छा, जो गोली मारा है जी वो कौन है, उसको आप लोग जानते हैं? जी, उसका नाम है सनी शर्मा है। उसके नाम, उसके बाप का नाम है कोई पहचाना है उस लड़के को? उस वक्त देखा जो गोली? जो हमारी भांजी देखी है। वो भांजी देखी हमारी। इसके पहले भी कभी विवाद वगैरह हुआ था क्या दोनों युवक के बीच? इससे पहले कोई विवाद नहीं हुआ। घर के या युवक के बीच में? नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ। कोई विवाद नहीं हुआ था। जी सर। अब देखिए कि अपराधी के हौसले कितने बुलंद है कि वो लगभग 11:40 के करीब में घर आता है, दरवाज़ा खोलता है, युवक सोया रहता है, उसको उठाकर दरवाजे के बाहर लाता है, यानी कि घर के बाहर लाता है और सर के बीचों बीच में गोली मार देता है। अब सोचिए कि अपराध करने वाला व्यक्ति कितना उसके पास कलेजा है, न प्रशासन का डर है और न ही उसके अंदर शासन का खौफ। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करती है। जिस युवक की मौत हुई है उसकी बहन हमारे साथ है, मैं इससे जानने की कोशिश करूँगा। उस वक्त कहाँ थी जब आपके भाई को गोली मारा गया? हम लोग वहीं पे खड़े थे, अंदर थे थोड़े से, और भैया यहाँ पे एकदम द्वार पे थे। तब हम लोग तब तक आए, जब वो सब बात कर रहे थे, थोड़ा सा बहस हो रहा था। कह रहा है मतलब फ़ोन का चेकअप करने के लिए, तो भैया बोलने देख लो इसमें कुछ है नहीं, तो चेकअप कर लिया। फिर भी तब तक अम्मी बोली आप लोग दूसरे के द्वार पे आए हैं झगड़ा करने, तो कह रहा झगड़ा देखना चाहती हैं, देखेंगी झगड़ा। तब तक का के शूट कर दिया उनको। उसके साथ और कौन कौन थे? 4 और लड़के थे, एक वो था, तो वो मुंह नहीं बांधा था और 4 लड़के मुंह बांधे थे। उसको पहचानी आप? हाँ, बोल रहा है हम सन्नी शर्मा है, हम कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा मेरा। गोली मार के ये यहाँ से बोल दिया। उसके बाद तब तक वैसे बात कर रहा था, धमकी दे रहा था, तब तक शूट करके चले गए सब, भाग गए सब। जब तक हम लोग पकड़े तब तक भाग गए सब वो सब। अच्छा, शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं आप लोग? बस हम लोग यही चाहते हैं, जैसे मेरे भाई का जान गया, बस वही उसका भी जान जाए, कहीं कैसे भी। हमको खून के बदले खून चाहिए। उस लड़के के माता जी हैं, थोड़ा सा मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा, उन लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर हुआ क्या था। अच्छा माता जी, जिस वक्त आपके बेटे के साथ ये हादसा हुआ, आप उस वक्त कहाँ थी? रोइए नहीं, अब जो होना था वो हो गया, लेकिन हम आपसे ये विश्वास दिलाते हैं, हम आपके साथ ये कहते हैं कि जब तक उस अपराधी को सजा नहीं होगा तब तक हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। बबुआ के पकड़निया के होए जातल हे गोलियां। अच्छा, आपको भी गोली लगी है? ये वो प्रदेश है जहां के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ये दावा करते हैं कि हमारे प्रदेश में अपराध होते ही नहीं हैं, लेकिन साहब उसी प्रदेश में कुशीनगर के कप्तानगंज में एक माँ के सामने एक बेटे को गोली मार दिया जाता है। गोली पहले माँ के हाथ से टच होते हुए
बेटे के सर के बीचों बीच जा लगती है और माँ के गोद में ही वो युवक तड़प तड़प कर जान दे देता है। जो माँ कभी अपने गोद में, अपने आंचल में छुपाकर उस युवक को दूध पिलाई थी अपने भविष्य के लिए कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो मेरे बुढ़ापे का लाठी बनेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन उसी माँ के गोद में उस युवक को कुछ दबंगों द्वारा घर में घुसकर दरवाजे पर गोली मारकर हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। प्रशासन से बातचीत हमारी हुई तो प्रशासन का कहना यह है कि घर वालों को उठा लिया गया है, टीम गठित कर दी गई है, छापेमारी चल रही है, जो अपराधी है उसे बहुत जल्द सलाखों के पीछे भेज देंगे। आप लोगों से मेरी बस इतना गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करिएगा और मैं यहाँ पर ये इन लोगों को भरोसा दिलाकर जाते हैं कि जब तक युवक की गिरफ्तारी नहीं होती है या जब तक उस अपराधी को जेल के पीछे नहीं चला जाता है, तब तक मैं इस परिवार के साथ हूँ और इसी तरह से चिल्ला कर आके यहाँ पे खड़ा होकर वीडियो बनाता रहूँगा। अब आप लोगों के बीच आपसे मेरी गुजारिश कि वीडियो को शेयर करिए और शासन प्रशासन तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।